हे गाइस, ताज़ा खबरों के लिए लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और तुरंत खबर पाने के लिए घंटी के बटन को दबाएं। नमस्कार, मैं आनंद शर्मा। आप देख रहे हैं इंडिया अब तक न्यूज। कड़वा लेकिन सच। जलगांव जिले में सोमवार की सुबह कुछ अलग बात थी, क्योंकि इस बार सिर्फ रेड नहीं थी, इस बार मैसेज दिया गया था। एक ऐसा मैसेज जो सिर्फ सट्टा चलाने वालों के लिए नहीं, बल्कि उन सभी लोगों के लिए था जो कानून को अपनी जेब में रखने की गलतफहमी पाल लेते हैं। भंगाळे गोल्ड जलगाव, सोनं खरेदीसाठी विश्वासाचं एकमेव नाव भंगाळे गोल्ड। जलगांव जिले में जीरो टॉलरेंस मुहिम के तहत सुबह सुबह ही हाथबड्डी, प्रोहिबिशन और सट्टा अड्डों पर पूरे जिले में एक साथ कार्रवाई की गई। लेकिन कहानी सिर्फ कार्रवाई तक नहीं है, कहानी उस तस्वीर की है जो कार्रवाई के बाद बनाई गई। सट्टा रेड में जब्त किए गए कागज, बॉक्स और अन्य सामग्रियां सार्वजनिक जगहों पर लाकर जला दी गई माचिस की तीली लगाकर। हाथबट्टी और प्रोहिबिशन मामलों में जब्त सामग्री गांव के लोगों के सामने नष्ट कर दी गई। अब सवाल यह है कि पुलिस ने ऐसा क्यों किया? क्योंकि कई बार कानून सिर्फ अदालत की फाइलों में नहीं, समाज की आंखों के सामने भी दिखना चाहिए। जब जनता अपनी आंखों से देखती है कि अवैध कारोबार का अंत क्या हो रहा है, तब कानून पर भरोसा बढ़ता है। युवाओं को संदेश जाता है कि जुआ, शराब और गैर कानूनी रास्तों का अंत सिर्फ और सिर्फ बर्बादी है। और शायद इसी वजह से इस पूरी कार्रवाई को सिर्फ पुलिस ऑपरेशन तक नहीं, बल्कि सामाजिक संदेश की तरह भी पेश किया गया। जलगांव पुलिस का कहना है कि ऐसे सार्वजनिक एक्शन से गुनहगारों में मानसिक दबाव बनता है और समाज में संदेश जाता है कि अवैध धंधे अब किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। लेकिन इस कहानी में एक और बड़ा पहलू भी है। जिले के नए एसपी श्रीकांत धिवरे के आने के बाद लगातार ऐसी कार्रवाइयां देखने के लिए मिल रही है। कुछ दिनों पहले जलगांव पुलिस थाने, जिलापेट पुलिस थाने के परिसर में लाखों रुपए का गांजा और अन्य नशीले पदार्थ पुलिस की निगरानी में जमीन के नीचे दबा दिए गए, दफन कर दिए गए। इस पूरी प्रक्रिया में सामाजिक संस्थाओं को भी बुलाया गया था, ताकि पारदर्शिता बनी रहे और लोग यह देख सके कि जब्त नशे का माल वास्तव में नष्ट किया जा रहा है। दरअसल काफी समय से यह सामग्री पुलिस के पास जमा थी, जिससे जगह की भी समस्या थी और जिम्मेदारी भी। लेकिन अब एसपी श्रीकांत धिवरे के नेतृत्व में पुरानी जब्त सामग्री का निपटारा हो रहा है और लगातार अवैध कारोबारियों पर दबाव बनाया जा रहा है। पुलिस विभाग के अंदर भी इस कार्रवाई को लेकर सकारात्मक माहौल बताया जा रहा है, क्योंकि जब नेतृत्व सक्रिय दिखता है तो पूरी मशीनरी में ऊर्जा आती है। लेकिन जनता का एक सवाल और भी है, क्या ये कार्यवाही लगातार जारी रहेगी या फिर कुछ दिनों की चांदनी और फिर वही अंधेरी रात होगी? क्योंकि असली परीक्षा किसी एक दिन की रेड से नहीं, बल्कि लगातार चलने वाली सख्ती से होती है। अगर यह मुहिम लगातार चलती रही तो शायद जलगांव जिले में अवैध धंधों की जड़ें कमजोर हो सकेंगी, और अगर बीच में ही रुक गई तो फिर वही सट्टा, वही हाथबट्टी, वही डर फिर लौट आएगा। फिलहाल जलगांव पुलिस ने एक बात साफ कर दी है कि कानून अब सिर्फ कागजों पर नहीं, सड़कों पर भी दिखाई देगा। मैं आनंद शर्मा, इंडिया अब तक न्यूज से। कड़वा लेकिन सच। डिझाईन्स 2026च्या मजुरी मात्र 1974ची। अधिक माहितीसाठी आजच शोरूमला भेट द्या।